आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। अली अमीन गंडापुर ने इस्टेब्लिशमेंट की तबाही कैसे फेर दी। 2 हफ्ते की डेडलाइन दी और कहा कि अगर इमरान खान को रिहा ना किया तो वरना क्या होगा। इसके साथ साथ ताकतवर नाकाम हुए जबकि अवाम कामयाब हुई और इस जलसे का इम्पैक्ट क्या होगा, आज के इस एपिसोड में इसके ऊपर तबसरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। इस्लामाबाद में आखिरकार जलसा हो गया। तमाम पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद अवाम जो थे वो पहुँच आए। जो लोग एनओसी नहीं देना चाह रहे थे, जो अवाम से डरते थे, जिन्होंने 1.5 साल पीटीआई को खासकर पंजाब में जलसा न करने दिया, जिन्होंने हर तरह के हरबे इस्तेमाल किया, आखिरकार वो हार गई और अवाम जो थे वो कामयाब हुए। और इसको पाकिस्तान के अवाम ने और बिलखसूस नौजवानों ने और बिलअमूम तुलबा ने जो है वो इसको कामयाब बनाया। बांग्लादेश के अंदर लोगों ने हालात देखे, उससे मोटिवेट हुए। श्रीलंका की हैसियत जो है वो अवाम के सामने है। 60% आबादी जो है यूथ के ऊपर मुश्तमिल है। इसी मुल्क के 94% लोग इस मुल्क को ठीक नहीं करना चाह रहे थे और मुल्क को छोड़ना चाहते थे। वो मट्टी, वो मुल्क, वो मज़हब, वो कौम जिससे किसी हर एक को मोहब्बत करनी चाहिए, उससे वो नालां थे। क्यों? मायूसी थी। मायूसी गुनाह होती है। और अब जब किसी लीडर ने कॉल दी, वो डट गया, उसने क़याम किया, उसने हौसला दिया, उसने तमाम सोबतें बर्दाश्त की, उसने गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर ली, उसने गटर के ढक्कन से निकलने वाली उठने के बाद जो गटर की बदबू थी उसको बर्दाश्त किया। चूहे उनके पास आ गए, उनके साथ हर तरह की जब अजियत हुई और एक शख्स ने जब क़याम किया और आवाम को कहा बाहर निकलो, उसके पुराने अल्फाज सोशल मीडिया के ऊपर गूंज उठे। लोग घोड़ों पे बैठ के गए, पैदल गए, सड़कों पे गए, बूढ़े गए, फोटो प्रिंट करके लेके गए, झंडे बनाकर लेके गए। तमाम रुकावटों को जब तोड़ दिया तो तब पता चला ताकतवरों को कि जिस कौम को हम पिछले 1.5-2 सालों से उनके ऊपर कहर बरसा रहे हैं, वो तो आज भी तगड़े हैं। जो बाहर हैं, जिनके साथ हम हैं, उन्हें तो कोई पूछता नहीं। जो जेल में है, जिसको हम रोकना चाहते हैं, वो तो रुकता नहीं। तो ऐसे आलम में अवाम ने साबित किया और साबित करने के बाद जो बड़ी तल्ख नोयत की और हकीकत के ऊपर मबनी तकरीर की। मैं सिर्फ एक शख्स की तकरीर को वजह बनाऊंगा और मैं खुद हैरान हुआ उस शख्स की तकरीर के ऊपर। उस शख्स ने तकरीर में क्या कहा, लेकिन वो बयान करने से कबल मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने उसके ऊपर क्या जवाब दिया। ख्वाजा आसिफ का जवाब पहले इसलिए कि ये ज़रूरी है। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब अपनी बात पे कायम रहना। वो जो जेल में आपका कैदी बैठा है उसको रिहा करवाना चैलेंज किया गया। क्यों? अली अमीन गंडापुर ने चंद ऐसी बातें कही जिसमें से सबसे बड़ी खबर यह है कि 2 हफ्ते की डेडलाइन दी। जेल में बैठे कैदी इमरान खान जो है उनको छोड़ो, वरना से मुराद ये है पंजाब में भी जलसा करेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, बाहर निकलेंगे, उसकी रिहाई करवाएंगे। जो लोग आईने पाकिस्तान को नहीं मानते और आईने पाकिस्तान को ना मानने वालों को हम नहीं मानते। इस्टेब्लिशमेंट ने जब इनको 9 मई से पहले पकड़ा और क्या क्या कहा कि इमरान खान के खिलाफ कौन सी गवाही दो, ये जब मैं पंजाब में जलसा करूंगा तो तब बयान करूंगा। अब अली अमीन गंडापुर उन चीज़ों का भी इंकशाफ करेंगे, लेकिन मजीद क्या कहा कि मेरे घर में 2 लोगों की फौजी वर्दियां लटक रही हैं। हमने इस मुल्क और कौम और मजहब और फौज के लिए काम किया है। ये फौज हमारी है। जनरल फैज़ हमीद तुम्हारा है। गलत करता है तो उसको ठीक करो, अपनी फौज को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। ये फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं और दोनों एक दूसरे के हैं। मगर जो हमें मारेगा हम उसको आगे से मारेंगे, जो हमें गिरफ्तार करने आएगा हम उसको पकड़ेंगे। ये पूरी दुनिया में वाहिद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहां बगैर किसी वारंट के कोई पुलिस वाला नहीं जाता। नकाब पहन के डाकू जाते हैं, लोगों को के घरों के अंदर घुस जाते हैं, बीवियों को हरासा करते हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करते हैं, शरी हैसियत को तोड़ देते हैं, कुरान और हदीस को नहीं मानते, आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, किसी मजहब को नहीं मानते, किसी कानून को नहीं मानते। तो ऐसे लोगों के आइन और कानून को ना मानने वालों को हम नहीं मानेंगे।
यकीन जानिए हम किसी सूरत नहीं चाहते कोई इदारा, कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स से लड़ाई करे। दीन इस्लाम अमन का दर्स देता है, मगर जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है कि मज़दाक। आप लोगों को कुछ करना होगा, ये जो डेडलाइन है इसको पूरा करना पड़ेगा। आप बाहर निकलें, आप सामने आए, इनकी टांगें कांप जाएंगी, ये खौफ खाएंगे, ये साजिद माजिद वाजिद देखना कहीं लोग तो नहीं जमा होंगे, सिर्फ इनका यही मौक़िफ़ होता है। आप देखें कैसे 200 FIR काटी गई, बिला वजह और बेवजह एक शख्स को जेल में रखा हुआ है जो सबसे ताकतवर है, बल्ले का निशान लिया गया, इलेक्शन करवाए गए, आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किए, आपने फिर भी जिता दिया, खामोश इनकलाब आ गया, उसके तहत फॉर्म 45 में आप जीत के, फॉर्म 47 में आपको हरा दिया गया, जजों के घरों में कैमरे लगाए गए, आपकी औरतों को 1-1 साल बेगुनाह जेल में रखा गया, बरी किया गया, कोई सजा नहीं हुई, तो उस 12 महीने का जवाब कौन देगा? आज भी हजारों कारकुन जेल में हैं, उनका क्या कसूर है? 9 मई नहीं किया, अगर किया साबित करो, साबित हुआ इनको फांसी पे लटका दो, कोई उफ नहीं करेगा। मगर यहाँ रियासत के अंदर रियासत है, इस मुल्क के अंदर महमूद खान अचकजई को शऊर आ गया, मौलाना फजल रहमान को किसी हद तक आ गया, शौर उन्हें भी आ गया जो ये खिलवाड़ करते हैं, लेकिन वो बाजिद हैं। उन्होंने 1956 का आइन बना, उसको पमाल किया, नया पाकिस्तान मुल्क बन गया, इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिए। जब आइन कितने सालों के बाद बना, मुल्क बनने के 2 साल बाद इंतखाबात हुए, उसके बाद जब आइन बना उसको पमाल किया, 1962 का बना उसको इग्नोर किया, 53 का बना, भट्टो साहब ने उसके अंदर तब्दीलियां की, आज भी आइन बन गया, लेकिन आइन के ऊपर ये अमल नहीं कर रहे, ये कहते हैं ये मुल्क हमारा है, हम इसके वारिस हैं, ये जो अवाम है ये लीज के ऊपर है, हम जब चाहेंगे इनको निकाल सकते हैं, ये इनकी जगह नहीं है। तो जब किसी रियासत के अंदर 2 रियासतें बन जाएं, जो आपके महाफिज हैं वो चोर और डाकू बन जाएं, आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय आप ही को अगवा कर लें, तो उस मुल्क के अंदर धरती जो है वो खून मांगती है, वहाँ इनकलाब चाहिए, वहाँ तब्दीली चाहिए, वहाँ आज़ादी चाहिए। चंद लोगों की कुर्बानी की वजह से 25 करोड़ अवाम जो बाकी हैं वो उस मुल्क में सुख का सांस ले सकते हैं, ये मुल्क फिर से चंद सालों में बेहतर हो सकता है। ये इस्लाम के नाम के ऊपर बना, इसमें मुसलमान बसते हैं, इसमें बिलखसूस इंसान बसते हैं, उन्हें उनके बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए। मैं गैर इस्लामी मुल्क के अंदर बैठ के आज़ादी से अपने वतन की, अपने वतन के लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। मुझे कोई कुछ नहीं कहता अगर मैं आइन और कानून को फॉलो करूँगा। मैं कानून की पासदारी इसलिए करूँगा कि मुझे सज़ा मिलेगी। मैं इसलिए भी करूँगा कि दीन कहता है जब किसी भी मुल्क में जाओ तो उसके अच्छे जो तौर तरीके हैं, शरई हैसियत से, शरई बाउंड्रीज़ के अंदर रह के उसको फॉलो करो, आइन और कानून नहीं तोड़ो। तो जब आपके मुल्क में भी ये चीज़ें हो जाएंगी, आप खुशहाल होंगे, आप खुशहाल होंगे, पेट भरा होगा, दिमाग काम करेगा, फिर इबादत भी अच्छे से करेंगे। तो आज का जलसा जो था वो बड़ा मनी खेज था, ये तवक्को उनको भी नहीं थी जो जलसा रोकना चाहते थे, ये तवक्को फॉर्म 47 की हुकूमत को भी नहीं थी। आज जो अवाम निकले हैं इसके ऊपर बहुत हौसला मिलेगा इमरान खान को जब जेल के अंदर रिपोर्ट मिलेगी, और यकीन जानिए कि उसे 12 महीने में जो जीतें दी गई, इमरान खान सुकून से सुख का सांस लेते हुए कहेंगे जेल में बैठकर भी कि मेरी मेहनत जो है वो रंग ले आए, मैं जिनके लिए खड़ा हूँ वो आवाज़ उठा रहे हैं, और उसे एक हौसला मिलेगा, और इस हौसले को टूटने नहीं देना, हिम्मत रखनी है। ये थोड़े से लोग हैं, आप 25 करोड़ हैं, ये चंद 100 हैं जो खिलवाड़ पैदा करते हैं, तो लिहाजा इनसे आज़ादी हासिल करें। बाकी ये तमाम सियासतदान अच्छे हैं, सच्चे हैं, नेक हैं, कोई थोड़ा बुरा है, कोई ज़्यादा अच्छा है, और कोई बड़ा तजाद नहीं है। इस मुल्क के अंदर निज़ाम को आगे बढ़ना चाहिए। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।